अच्छा, तो ये क्वेश्चन बना नहीं किसी से, किससे बना? एनीवन? Consider a quadratic polynomial x square minus x plus q where f(x) is equal to 0 has prime roots if p plus q equal to 11 and a equal to 10. To find the value of fa where n or positive integers. इंटीजर, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। ठीक है, तो बहुत सम ऑफ रूट्स ठीक है, अल्फा और बीटा पी प्लस क्यू 11 गिवन है। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं, किसी से बना किसी से हुआ? एनीवन? सबसे सर एक पहले ही क्या है? वैल्यू बस, उसके एक आगे का नहीं आ रहा। क्या है? एक ही वैल्यू, एक ही वैल्यू आ गई। एक ही वैल्यू क्या है? अंडर रूट 121 माइनस 2pq। पी और क्यू निकालोगे तब तो एक ही वैल्यू आएगी। पहले पी और क्यू निकालना पड़ेगा। गिवन है ना, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 11 और एक ही वैल्यू पी ए इक्वल टू पी स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करके अगर आप ए निकाल रहे हो तो वैसे नहीं करना है, पहले तो प्राइम रूट्स का कुछ यूज किया, प्राइम रूट्स बोल रहा है। नहीं सर, वो समझ नहीं आया कैसे करना है। let alpha beta are the roots of quadratic equation। इसका रूट्स हम अल्फा बीटा ले लिया, तो अल्फा और बीटा के बारे में क्या पता है? प्राइम रूट्स है, तो अल्फा बीटा और प्राइम नंबर है ना। ये क्लियर है? चलो, ये कभी भी लिखते तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, दैट इज पी है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, दैट इज टू, ठीक है। सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आ गया।
अब क्या गिवन है, पी प्लस क्यू 11 गिवन है, तो उसको यूज करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा 11 हो जाएगा। हम्म, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 11 होगा ना। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि पी प्लस क्यू Yes. 11 गिवन है, इतना तो किया है होगा। अब इसको फैक्टराइज करना बनता है कि नहीं, ये हम कितने बार ऐसे क्वेश्चन के मेरे पास जो पढ़े हैं नंबर थ्योरी के क्लास में, तो मैं डायरेक्ट आप लोग को फॉर्मूला लिख के दिया था ना। तो यहाँ पर हम कभी भी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई है, तो प्लस वन ऐड कर देंगे तो फैक्टराइज हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, एक्स कॉमन निकलेगा तो वन प्लस वाई प्लस वन कॉमन कर दो तो वन, क्या वही, तो वन प्लस एक्स और वन प्लस वाई लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन एक्स वन, ये होगा ना। इसको मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा, क्या आता है ना, और जगह हम यूज करते हैं। क्लियर है, या बोथ साइड प्लस वन कर देंगे, बोथ साइड प्लस वन, ठीक है। बोथ साइड प्लस वन करेंगे तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस वन, 12 हो जाएगा। तो अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इज, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज 12 हम क्या लिखते हैं, 12 इंटू वन, ठीक है ना। बट अल्फा और बीटा दोनों प्राइम नंबर है, तो ये अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन तो ऑब्वियस सी बात है वन से बड़ा होगा, है ना। प्राइम नंबर है तो मिनिमम टू प्लस वन थ्री तो मिनिमम होगा। एक तो ऐसे ही दिखते तो 12 इंटू वन तो होगा नहीं, 3 इंटू फोर हो जाएगा, और 6 इंटू टू, 6 इंटू टू भी नहीं होगा क्योंकि टू से बड़ा होगा। तो 12 को हम तीन ही नंबर में स्प्लिट करते हैं, तो एक ही ऑप्शन क्या बचता है, 3 इंटू फोर। अल्फा प्लस वन को 3 ले लेते हैं, बीटा प्लस वन को 4 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अल्फा की वैल्यू 2 हो सकती है एंड बीटा की वैल्यू 3 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरचेंज हो सकता है ना, 3 और 2, मतलब तो एक रूट 2 बोलो और दूसरा रूट 3 बोलो, इंटरचेंज। तो अल्फा तो आ गया 2 और बीटा आ गया 3, बहुत ईजी है। ऐसे पी आ गया क्यू आ गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्लियर है अभी, अब बन जाएगा। Yes, sir. चलो सॉल्व करके बताओ आंसर क्या है, कर लोगे कि मैं करके रहा हूँ। ए की वैल्यू निकाल दिया, एफ यहाँ पे बढ़, बताओ आंसर क्या है, लिख लो इसको पहले फिर आंसर क्या है बताओ।
सर आंसर 3422 है क्या? यस सर, 3422 आ रहा है। ठीक है, तो कुछ करना ही है ना, हो गया सॉल्व, तो बस वैल्यू निकालना है। आ गया सबका 3422? यस सर। यस सर। नेक्स्ट कौन सा बताना है? 15? 24 हो गया सबसे, 24। नेक्स्ट 24 हो गया सबसे। सर इसको एबीसी फॉर्म में लाना है ना, एबीसी के टर्म्स में। ये भी इसी टर्म्स में ही आएगा। ये बन गया क्या, बताइए जल्दी। यस सर, बनाया ये हो कि बन नहीं? चुका है। यस सर। क्या आंसर आ रहा है? सर आंसर बी, फिर ब्रैकेट में b² - 3ac/ac³ ठीक है। नेक्स्ट, इसमें डाउट नहीं है किसी को? 25 बन गया। बता दीजिए ना, मेरा आंसर दूसरा आ रहा है। किसका? सर श्रेयम। किसका आंसर? 24 का? यस सर। बता सकते हो कैसे किया, बताओ क्या 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 लॉजिक हो रहा है, कैसे हो? सर टू इसमें प्लस एक्स पहले टू यूज करना। x1, क्या हाँ मैंने इसमें बोला, क्या? इक्वेशन में पहले x1 डालेंगे, और उसके बाद c को जीरो वाले साइड लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद x1 को कॉमन निकालेंगे, और हाँ, फिर उसको डिनोमिनेटर में डाल देंगे, ठीक है। RHS में। क्या बोल रहा है, x1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन ना, तो x1 जो रूट होता है वो उसको सेटिस्फाई करता है, तो इक्वेशन x1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली x2 भी करेगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसकी वैल्यू देखो, ये यही पूछा ax1 + b, तो x1 कॉमन निकाल लेंगे इधर, तो ax1 + b बचेगा। यहाँ से अगर हम x2 कॉमन निकाल लेंगे तो ax2 + b बचेगा। ठीक है, तो ax1 + b की वैल्यू क्या आ रही है? -c/x1। और ax2 + b की वैल्यू क्या आ रही है? -c। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख दो, वैल्यू रखने के बाद -c/x1 और -3 प्लस -c/x। एकदम इजी क्वेश्चन है, जेई मेन में आया नॉर्मल क्वेश्चन, सिमेट्रिक वाला। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि पावर -3 है, तो -x1³ -x2³ ऐसे में है। हाँ सर, यहाँ तक आया है। तो फिर तो बचा ही क्या इसमें, a³ + b³ निकालना है, ये तो आता ही है, करवाया हूँ ना। a+b² याद आता है ना, a+b -3ab सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट करना है ऐसे। x1 + x2 क्या होगा, -b/a है ना, सम ऑफ रूट, और c/a वैल्यू हो गया। ये आता है ना।
ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके और सर। क्लियर है? इजी है कि नहीं है? नॉर्मल क्वेश्चन। और क्या है? और क्या है? 25 हो गया, 25 नेक्स्ट। नोट कर लिए कि करना है? नोट करना है, नोट करना जल्दी करो। हो गया, नोट कर लिए? यस सर। क्वेश्चन नंबर 25। ट्वेंटी फाइव बन गया कि बताना है? जल्दी बताओ। सब बन गया। सर बता सबसे दीजिए। नहीं बना है? ट्राई करो, ट्राई किए थे? यस सर। ये कौन बोल रहा है नहीं बना? सेम आपसे? सर खुशी। सॉरी, नहीं सर, मुझसे बन गया। खुशी आप तो बोले अभी बन गया। सर मैं ही बोली नहीं बना। ये भी इजी क्वेश्चन है ना, जेई मेन क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ इजी मिलेगा। एनसीईआरटी है थोड़ा सा मतलब जिस लेवल का हम पढ़ रहे थे उसी लेवल के क्वेश्चन। If the two roots of cubic equations are equal in magnitude but opposite in sign, टू तो क्यूबिक के टोटल कितने रूट्स होते हैं? 3 रूट्स होते हैं, इसमें दो इक्वल है। मतलब पहला को अगर हम रूट्स को अल्फा लेते हैं तो दूसरा रूट क्या होगा? वो भी अल्फा होगा, लेकिन अपोजिट इन साइन मतलब माइनस अल्फा होगा कि नहीं? अगर मैं फर्स्ट रूट ये बोलूंगा तो दूसरा यही होगा, क्वेश्चन पूरा तीसरा कुछ और है तो तीसरे को हम बीटा ले लेते हैं। ये क्लियर है? कोई दिक्कत? अब सिंपल सी बात है, सम ऑफ रूट निकलना है, लिखना है। तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा यही होगा सम ऑफ रूट, और यहाँ से माइनस बी बाई, तो माइनस बी ए वन है ना, तो बीटा की वैल्यू पी आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट लिख लो, तो ये क्या होता है? सी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आ रहा है। चाहो तो थर्ड सर वाला भी बीटा लिख की लो। वैल्यू सर बीटा की वैल्यू माइनस पे आएगी ना? माइनस बी। ठीक है, तो लाइन से लिख लेते हैं चलो। पहला सम टेकिंग वन हुआ, थ्योरी के क्वेश्चन में पढ़े, फिर सम टेकिंग टू, मतलब सम टेकिंग टू मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा, ये पढ़े थे ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा इंटू गामा अल्फा। तो वैसे ही अल्फा इंटू माइनस अल्फा, फिर सेकंड एंड थर्ड माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा और अल्फा इक्वल टू ये सेकंड का क्यू, क्यू बाई ए वन है ना। उसके बाद प्रोडक्ट इसको लिख लेते हैं, तो माइनस अल्फा स्क्वायर
माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये भी कट गया, तो माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, क्यू आ गई। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आर, माइनस आर आ रहा है। ठीक है, तो माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्यू है, बीटा की वैल्यू माइनस थ्री है, इक्वल टू माइनस आर, तो यहाँ से आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू आर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो से समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, ये तो बताया ही था, सर बन गया है। ये तो क्लास में बताया ही था। बन गया सबसे? यस सर। यस सर। सब यस सर। पक्का ना? ये बना? सर ये नहीं बन रहा है। नो रियल रूट्स, ठीक है। ये कुछ क्वाड्रेटिक में हम कंडीशन ऐसे क्वेश्चन इस टाइप पे करोगे तभी समझ में आएगा मेरे को। लोकेशन ऑफ रूट पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा इसको। अच्छा, जैसे मैं बताया था, ये ग्राफ पूरा ऊपर है, ग्राफ पूरा नीचे कब होता है? ग्राफ पूरा ऊपर है, ग्राफ पूरा नीचे है, तो मतलब ये एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो डी लेस देन जीरो मतलब इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स में ही ऐसा होगा, ठीक है ना? इमेजिनरी रूट्स में या तो ग्राफ ऊपर लटका रहेगा, ग्राफ नीचे लटका रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो दो, या तो ऑलवेज पॉजिटिव या तो ऑलवेज निगेटिव। तो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, हैज नो रियल रूट। हैज नो रियल रूट मतलब या तो ग्राफ ऊपर होगा इसका या तो नीचे होगा। ठीक है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी दो वैल्यू लेते हैं, अगर ग्राफ में कोई भी दो वैल्यू, अगर ग्राफ पूरा ऊपर है तो अगर ये कोई वैल्यू लेते हैं, है ना, इसको मैं एफ एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर इसकी इमेजिनरी रूट है तो कोई एक वैल्यू लिखता हूँ x1, तो x1 में ग्राफ की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो दूसरी वैल्यू लिखता हूँ x2, तो x2 में भी ग्राफ की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव है, तो एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, बोल सकता हूँ, या फिर ग्राफ अगर नीचे भी है मान लो, उस केस में भी कोई ना, वो x1 है तो एफ एक्स वन यहाँ पे कैसा है, निगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं x2, क्योंकि नीचे है तो एफ एक्स टू कैसा होगा, वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, अगर हम बात करेंगे एफ एक्स वन और एफ एक्स टू, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। या हम इसको लिख सकते हैं, तो मतलब अगर बोल रहा है कि रूट्स आर इमेजिनरी, तो ये क्लियर है कि एफ एक्स वन, तो कोई भी दो पॉइंट का फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा, ये बात क्लियर है।
तो कभी भी बोल रहा है इमेजिनरी रूट, तो इमेजिनरी रूट से क्या निकल के आता है? तो ग्राफ ऊपर या नीचे होगा, या फिर हमको ये पता चलता है डी लेस देन जीरो। और क्या पता चलता है? दूसरा ये पता चलता है कि एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू विल बी ग्रेटर देन जीरो। ये इमेजिनरी रूट का पहचान है ये भी। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखो, अगर इसमें क्या वैल्यू रखे कि आपको ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, बताओ। सम ऑफ कोफिशिएंट क्या रखने से मिलता है? एक्स क्या रखे बताओ, इसमें क्या 1 वैल्यू रखेंगे? सर 1 वन। वन। तो एफ एफ वन क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस। मतलब क्वेश्चन देख के हमको समझ में आ रहा है कि एफ वन यूज किया। और सिर्फ सी कब बचेगा? सिर्फ सी कब बचेगा? एक्स को क्या रखते हैं तो कांस्टेंट टर्म बचता है जीरो। जी, तो सी बचेगा। तो एफ वन इंटू एफ जीरो क्या, अगर हम चलो एक्स वन को ले लेते हैं जीरो और वाई एफ टू को ले लेते हैं वन, इसका मतलब एफ जीरो इंटू एफ वन क्या होना चाहिए? मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना, कोई भी दो नंबर पे प्रोडक्ट। तो ये सी रख दिए, बस इतना ही। ये तो समझ में आएगा, प्रूफ दैट हो गया। अब ए माइनस बी प्लस सी कब आएगा? ए माइनस बी प्लस सी के लिए क्या रखना पड़ेगा बताओ? -1। -1 माइनस। तो क्या इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, इस एक्सप्रेशन के बारे में? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा एक्सप्रेशन बताओ? सर एफ इज इक्वल टू -1 है ये। हाँ ठीक एफ है। माइनस। तो क्या होगा इसका 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 साइन क्या होगा? सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी के बारे में क्या बता सकते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, सर ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव लेस होगा देन जीरो? क्या? हाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी एफ जीरो इंटू एफ माइनस वन है। तो कोई भी दो नंबर पे लोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू क्या है? पॉजिटिव है। अब चाहे कोई भी दोनों, क्योंकि ग्राफ तो हमेशा ऊपर ही या हमेशा नीचे है ना, तो कोई भी दो पॉइंट के लिए प्रोडक्ट क्या आएगा? अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी हमको पता नहीं यार अपवर्ड है, वो ए पे डिपेंड करेगा। अपवर्ड होगा तो एक ही पॉजिटिव होगा, है ना। लेकिन डाउनवर्ड में ये दोनों निगेटिव होगा, तो लेकिन दोनों का प्रोडक्ट तो दोनों केस में ही पॉजिटिव होगा, तो हम वो ले रहे हैं जो दोनों केस में पॉजिटिव। ठीक है, तो एफ जीरो एफ माइनस वन भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी ऑल्सो विल बी ग्रेटर। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? यस सर। यस सर। बहुत बहुत सिंपल होते हैं एडवांस क्वेश्चन, बट लॉजिकल होते हैं। ठीक है, और क्या डाउट है? बाकी क्वेश्चन बने कि सब बताने? नेक्स्ट क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 बन गया। ये तो बन ही गया होगा, इसमें कुछ नहीं। इसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, और थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा। बन गया कि बताना है, जल्दी बोलो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर बता दीजिए ना एक बार।
ये भी नहीं बना, दोनों का सम निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है ना, सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालोगे तो फिर वहाँ पे जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा आएगा वहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखोगे। ऐसे ट्राई किए? सबसे पहले तो यही आएगा सर ना फिर खान। सर इसमें डी जीरो नहीं हो रहा है, इसलिए मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड बन रही है वैसी इक्वेशन। डी का काम ही क्या है इसमें? सर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव का रूट अगर जब निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स आ रहा है। रूट क्यों निकालना है? तो सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट अल्फा प्लस बीटा दैट इज 2 अल्फा इंटू बीटा 5, उससे करते हैं। सर आप मेरे को इस क्लास की रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या? अभी मेरे डिवाइस की बैटरी लो हो गई है। तो चार्ज पे लगा लो। सर मैं बाहर हूँ तो नहीं हो पाएगा अभी। ठीक है, भेज दूंगा। थैंक यू सर। मेल आईडी मैसेज करेगा। बताओ, नहीं बनेगा? देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम 9th 10th में भी ऐसा मतलब इस टाइप का नंबर्स में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करते हैं, इसको हमको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले अल्फा इसका रूट है, बीटा इसका रूट, ठीक है? तो अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, अल्फा वाले को। फिर बीटा रूट है तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, बीटा स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो इसका वैल्यू रख, यहीं से बना सकते हो, या यहाँ पर इसको मॉडिफाई, इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस, या अल्फा क्यूब की वैल्यू रख दो, फिर अल्फा क्यूब की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 अल्फा स्क्वायर। वैसे भी कर सकते हो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5, अल्फा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, वो क्या फाइंड करना है, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22। वैल्यू रख दी अल्फा क्यूब की, अल्फा क्यूब की वैल्यू आ गई 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा। फिर पहले से क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा है पहले से, प्लस 22 इक्वल टू फाइंड करना है। ये हो गया टोटल 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 22। 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 3 अल्फा को 3 कॉमन निकालो तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, 5 उधर जाएगा -5, यहाँ रख दो -5, आ गया वैल्यू। तो पहला रूट क्या है, जो नया इक्वेशन बनाना है इसका पहला रूट ये है, तो पहला रूट क्या हो गया ये, ठीक है 7। और दूसरा रूट क्या होगा, बीटा वाला। अब बन जाएगा क्या, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा इक्वल टू क्या है, -5। इसमें अगर हम बीटा का मल्टीप्लाई करें तो बीटा क्यूब इक्वल टू 2 बीटा माइनस 5 बीटा। वैसे यहाँ पर बीटा क्यूब की वैल्यू हमको फाइंड करना है, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35 की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू रख दिए 2 बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा ना, ये है पहले से 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। तो इट विल बिकम 6 बीटा स्क्वायर माइनस 12 बीटा प्लस 35। 6 कॉमन हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 35।
बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा की वैल्यू -5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा 7 + 5 12, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वेशन होता है x² माइनस sx प्लस p। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? नोट कर लो करना है। हो गया, लिखिए। और कुछ क्वेश्चन दिया था क्या? सर वो पीडीएफ दिए थे। हो गया, इलस्ट्रेशन इतना ही दिया था और दिया? सर इतने ही थे। तो पीडीएफ से सॉल्व किए क्वेश्चन? सर आधे हुए हैं आधे नहीं हुए हैं। इसमें कुछ डाउट है किसी का? इसमें किसी को कुछ डाउट है? बनाए हो? थोड़ा ही बना है। ठीक है। तो फिर ना, तो उसको कंप्लीट कर दो, फिर कल की क्लास में अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कल क्लास वही 7:10 को है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। और आईटी फाउंडेशन से क्वेश्चंस किए हो तो उसमें डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर क्लोज करते थैंक यू सर। हो।